चलिए दोबारा जय हिंद। अब बात करेंगे अपन इस वीडियो में शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित दर समीकरण। शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित दर समीकरण, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित दर समीकरण। पिछले वीडियो में प्रथम कोटि की अभिक्रिया का हो गया था, इसमें शून्य कोटि वैसा ही है, परिभाषा के हिसाब से थोड़ा बदल जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन आएगा कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित दर समीकरण ज्ञात कीजिए। शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित दर समीकरण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले परिभाषा लिख देंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया की कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर क्रिया कारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होती है तो उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहा जाता है। यही थी, पढ़ चुके हैं अपन पहले, फिर से सुन लीजिए। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर क्रिया कारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होती है तो उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे, ये वही पहले जैसी बात है, वही लिखेंगे कि माना किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रिया कारक कैपिटल ए की सांद्रता स्मॉल ए मोल इंटू लीटर इनवर्स है, टी समय पश्चात इसकी x मात्रा उत्पाद बी में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, वैसी है ए पर अभी अभिक्रिया शुरू नहीं हुई थी तो उत्पाद 0, ए के सामने 0, टी समय पश्चात कुछ समय बीता इसकी x मात्रा उत्पाद बी में परिवर्तित होगी तो ये कितना रह जाएगा, a माइनस एक्स। कैसे रह जाएगा, पिछले वीडियो में आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, चलिए तो अब लगा देते हैं द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम। तो द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम क्या कहता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या कहता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर क्रिया कारक की सांद्रता के शून्य घात, क्रिया कारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होती है तो उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहा जाता है। हो गया, शून्य घात के समानुपाती। अभिक्रिया की दर को किससे दर्शाते हैं, dx अपॉन dt से, समानुपाती a माइनस एक्स की घात 0। तो dx अपॉन dt ऐसा ही, बराबर का चिन्ह, समानुपाती का चिन्ह हटाया तो दर स्थिरांक आ गया k इंटू a माइनस एक्स की घात 0। हाँ, तो dx अपॉन dt बराबर k ऐसा का ऐसा ही, a माइनस एक्स की घात 0 है। मैंने बताया था किसी की भी घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है। कितना होता है, 1। k का गुणा 1 में करेंगे कितना आ जाएगा, तो dx अपॉन dt बराबर k का गुणा 1 में किया कितना आ गया, k आ गया, k का मान। चलिए अब समाकलन करने से पहले x वाले एक तरफ कर लें, बाकी एक तरफ कर लें। dx ऐसा ही बराबर को उस तरफ, k ऐसा ही, भाग में था dt तो गुणा में पहुंच गया dt, गुणा में पहुंच गया dt। ठीक है, अब कर लिखेंगे यहाँ पर समाकलन करने पर, ये लिखा समाकलन करने पर। चलिए समाकलन कर देंगे इसका, समाकलन करेंगे dx का बराबर को उस तरफ, समाकलन करेंगे k dt का। तो dx ऐसा ही, k का समाकलन नहीं हो सकता बाहर, समाकलन होगा सिर्फ dt का। dx का समाकलन x हो जाएगा, k ऐसा ही, dt का समाकलन t हो जाएगा, प्लस का c कांस्टेंट, समीकरण नंबर 1। अब काम है c का मान निकालना। c का मान निकालना, कंडीशन वही पुरानी, यदि t बराबर 0 है, t बराबर 0 है, अभिक्रिया शुरू नहीं हुई है, जब अभिक्रिया शुरू नहीं हुई थी तो कोई भी उत्पाद प्राप्त नहीं हो रहा है, x का मान 0 है, तब x बराबर 0 ये रख देते हैं समीकरण 1 में रखने पर। चलिए रख देते हैं समीकरण नंबर 1 में, x की जगह 0 और t की जगह 0, ये x की जगह 0 बराबर k, t की जगह 0 प्लस का c। तो 0 बराबर k का गुणा 0 में करेंगे 0, 0 में c जोड़ेंगे c, तो 0 बराबर c या c बराबर आ गया 0, आ गया c का मान। ये जो c का मान आया है ये उठा के रख देते हैं समीकरण नंबर 1 में रखने पर। चलिए रख दें समीकरण 1 में, तो x बराबर आया kt प्लस c की जगह कितना 0, यानी x बराबर kt, या x बराबर kt या kt बराबर x, बात एक ही है ना। k का मान निकालना है, गुणा में है t, किस में जाएगा, भाग में, x अपॉन t। तो k बराबर क्या आया, x अपॉन में t। ये शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित दर समीकरण कहलाता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित दर समीकरण कहलाता है। आ गया समझ में, ठीक है। चलिए देख लीजिए, तो ये शून्य कोटि की अभिक्रिया का हो गया समाकलित दर समीकरण, देख लीजिए यहाँ पर। एक बार और देख लो जल्दी से, क्वेश्चन आएगा कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित दर समीकरण ज्ञात कीजिए। शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित दर समीकरण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले परिभाषा लिखनी है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर क्रिया कारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होती है तो उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, फिर
माना किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक ए की प्रारंभिक सांद्रता स्मॉल ए मोल इंटू लीटर इनवर्स है, टी समय पश्चात इसकी x मात्रा उत्पाद बी में परिवर्तित हो जाती है। फिर ये अभिक्रिया नोट करेंगे, इसके बाद लगाएंगे द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम से। अभिक्रिया की दर हमें पता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की दर क्रियाकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होती है। अभिक्रिया की दर को किससे दर्शा रहे हैं, dx अपॉन dt से। समानुपाती ऐसा ही a माइनस एक्स की घात 0 dx अपॉन dt ऐसा ही। समानुपाती का चिन्ह हटा, दर स्थिरांक के इंटू a माइनस एक्स की घात 0 dx अपॉन dt ऐसा ही बराबर के ऐसा ही। a माइनस एक्स की घात 0, किसी भी घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है, तो dx अपॉन dt के का गुणा 1 में करेंगे यानी के आ गया। तो यहां से भाग में था dt, गुणा में पहुंचा दिया यानी dx बराबर हो गया k dt, dx बराबर k dt। ठीक है, अब समाकलन करेंगे तो ये लिखा समाकलन करने पर इधर समाकलन dx का बराबर कुछ तरफ समाकलन k dt का, dx का समाकलन ऐसा ही बराबर k अचर राशि बाहर समाकलन होगा dt का, dx का समाकलन x सूत्र है हमारे पास बराबर k ऐसा ही, dt का समाकलन t प्लस का कांस्टेंट c जोड़ दिया। अब अपना काम है c का मान निकालना, उसके लिए कंडीशन लगा दो कि यदि t बराबर 0, जब अभिक्रिया शुरू नहीं हुई है हमें पता है तब कोई उत्पाद प्राप्त नहीं हुआ था यानी x का मान 0 था, तो यदि t बराबर 0 तब x बराबर 0, ये उठा के रखेंगे समीकरण नंबर 1 में। तो x की जगह 0 बराबर k ऐसा ही, t की जगह 0 प्लस का c, 0 बराबर k का गुणा 0 करोगे 0 प्लस c, c में 0 जोड़ोगा c यानी c बराबर आ गया 0। ये मान समीकरण 1 में रख दें, तो x बराबर kt प्लस c की जगह 0, x बराबर आ गया kt या kt बराबर x, k का मान निकालना है, गुणा में है t, किस में पहुंचा भाग में। तो ये शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित दर समीकरण कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आगे मोस्ट आईएमपी टॉपिक और आएगा, उसकी चर्चा करेंगे। अर्ध आयु काल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये समाकलित दर समीकरण पढ़ लो, ये समझ गए, उसी के आगे 4 लाइनें और बढ़ा देंगे, अर्ध आयु काल आ जाएगा अपना। ठीक है, चलिए बाद में चर्चा करेंगे उसकी।